अस्सलाम वालेकुम। सिखों ने यानी कि अपनी दाढ़ी को मनवाया, अंग्रेज़ से भी मनवाया, अपनी नौकरियां छोड़ दी। मुस्लिमीन ने अपनी दाढ़ियां मनवा दी। इन्होंने अपनी नौकरियां यानी अंग्रेज़ से लेने के लिए अपनी दाढ़ी मनवा दी। आप भी देख लें, जदीद मौलवी जमात इस्लामी वाले अपनी नौकरियां लेने के लिए दाढ़ियां मनवा के फिरते हैं, छोटी छोटी स्किन टच दाढ़ी बना के फैशनेबल। अंग्रेज़ के ग़ुलाम और कहते हैं हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं। तो सिखों ने यानी कि अपने आप को मनवाया। जो उनके गुरु ने चंद चीज़ें बताई वो उन पर कायम हैं और पक्के हैं, उनसे वो हिलते नहीं हैं। वो कृपान हैं, अगर वो तो जहाज़ में लेकर चढ़ जाते हैं। वो बंदे को कत्ल करने वाला अल्लाह है, वो कहते हैं हमारा दीन का हिस्सा है। कारपान नेकी यानी का इसका मतलब भी नेकी, वो कहते हैं कि नेकी कर। तो कहने का मकसद ये है कि उनके जो गुरु के असलूक हैं, असलूक जो कहते हैं बोलियाँ या उसके अक़वाले ज़री जो हैं, मैं सुनता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि उसने कितनी दकीक यानी कि गौर व फ़िक्र के बाद वो अक़वाले ज़री बयान किए हैं गुरु नानक ने, कि उसके जो मानने वाले हैं वो उस पर ज्ञान करके अपना रास्ता तलाश करते हैं, सिराते मुस्तकीम जिसको कहते हैं। वो कहते हैं कि गुरु ज्ञान के बगैर कभी भी आप रास्ता तलाश नहीं कर सकते, आप भटक जाओगे। गुरु ज्ञान से ही आपको रास्ता मिलेगा। आप गुरु ज्ञान का इल्म हर सिख को तो नहीं होता। जो सिख स्टडी करते हैं हमारी तरह, जैसे हमारे मुस्लिमीन कुरान की स्टडी करते हैं, पूरे कुरान को समझने वाला जो होता है उसके पास गुरु ज्ञान होता है और वो समझ जाता है कि भाई ये हदीस भी कुरान से टकरा रही है, ये वाज़े तौर पर इसका मफ़हूम यानी कि अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर सही लिखा हुआ है, तो मैं क्यों इसको तस्लीम करूं। अगर आप कुरान को फुरकान भी कहते हैं, कसवटी भी कहते हैं, खरे खोटे की तमीज़ भी कहते हैं, जब तक आप कुरान के इल्म को आप अपना यानी कि ज़ादे राह नहीं बनाएंगे, अपना ओढ़ना बिछोना नहीं बनाएंगे, उस किताब को समझेंगे नहीं, इमाम के तौर पर उसको नहीं लेंगे, तो आपको हदीस की भी सही समझ नहीं आएगी। मेरा काम इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का है। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। निस्बत वहदत खिदमत खैर के साथ। अल्लाह हाफिज़।